हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों के साथ मिलकर अगले 2 महीने तक अपना वेतन और भत्ते नहीं लेने का फैसला किया है। उधर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी वेतन भत्ते को छोड़ने की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा में वेतन भत्ते को छोड़ने का नहीं बल्कि डेफर करने का निर्णय लिया गया है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, ये अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीजें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है कि सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने, लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, एक तो ये बात। और दूसरी बात, जहाँ प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उनने बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको? अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि ये सरकार सत्य बोलती नहीं है, आंकड़ों को छुपाती है, झूठ बोल करके सत्य में आई है, झूठ बोल करके हमेशा मैं कहता हूं कि सत्य